नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन त्यागी और आपका देश एंड विदेश के इस अंक में स्वागत है। दुनिया की दो बड़ी शक्ति अमेरिका और रशिया, और इन दोनों के बीच में खड़ा हुआ भारत। भारत एक ऐसा देश जिसकी शक्ति, स्ट्रेटेजिक और फॉरेन पॉलिसी से आज पूरी दुनिया को एक डायरेक्शन मिल रही है। इसलिए यूएसए और रशिया दोनों ने ही भारत को एक जबरदस्त ऑफर दिया। एक तरफ तो रशिया जिसने SU-57 और SU-75 का ऑफर दिया है, और दूसरी तरफ यूएसए जिसने F-35 का ऑफर इंडिया को दिया है। अब सवाल यह है कि भारत क्या करेगा, दोनों में से किसका ऑफर चूज करेगा। आज हम वही डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कौन सा ऑफर इंडिया के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। पहले बात करते हैं रशिया की। 20 नवंबर की मॉर्निंग में रशिया की मीडिया के हवाले से यह खबर आई कि रशिया ने भारत को SU-57 यानी कि फैल्कॉन और SU-75 यानी कि चेकमेट, इन दोनों स्टेल्थ फाइटर प्लेन्स का फुल पैकेज इंडिया को ऑफर किया है। ये सिर्फ ऑफर ही नहीं है, बल्कि इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली है कि चेकमेट और फैल्कॉन दोनों का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर करे। जितनी जरूरत इंडिया को है उतने प्लेन्स बनाए और एक्स्ट्रा प्लेन बना के सारी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करे। इस बड़े और जबरदस्त ऑफर के बाद कुछ ही घंटों के बाद खबर आई, OSINT सर्कल के हवाले से ये अपडेट आया है कि इंडिया एग्री हो गया कि 3 स्क्वाड्रन अभी अमेरिका से खरीदे। 3 स्क्वाड्रन का मतलब है कम से कम 48 F-35 प्लेन इंडिया यूएसए से परचेज करने जा रहा है। देखिए, आज के दिन भारत को स्टेल्थ फाइटर जेट्स की बहुत बड़ी नीड है। हमारे फ्लीट में SU-30, राफेल, मिराज 200 और तेजस, ये फाइटर प्लेन्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी स्टेल्थ फाइटर प्लेन नहीं है। हाँ, राफेल को आप 4.5 जनरेशन प्लेन बोल सकते हैं, लेकिन फुल्ली स्टेल्थ प्लेन ये भी नहीं है। स्टेल्थ प्लेन का मतलब है मारक क्षमता। हमारे पास जो फ्लीट है उनमें से मारक क्षमता किसी के पास भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम स्टेल्थ फाइटर का मुकाबला कर सकें। आज चाइना के पास J-20 मॉडल जो हैं वो सारे फुल्ली स्टेल्थ प्लेन है, और चाइना के पास J-20 की बहुत बड़ी फ्लीट है। इसलिए भारत को कम से कम 5 स्क्वाड्रन्स स्टेल्थ फाइटर जेट्स की फ्लीट चाहिए, जिसकी टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जनरेशन की हो, ताकि हम 2030 और 2035 तक स्टेल्थ कैपेबिलिटी की हो, क्योंकि उसके बाद तो हमारे अपने फाइटर जेट्स आ जाएंगे। इंडिया का अपना इन हाउस प्रोडक्शन आर्म का फाइटर जेट 5th जनरेशन कैपेबिलिटी का है। 2035 के बाद हम स्टेल्थ प्लेन अपने इन हाउस प्रोडक्शन से ही बना लेंगे, लेकिन अभी कम से कम 10 साल तक हमें 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स चाहिए। और रशिया ने जो हमें ऑफर दिया है SU-57 स्टेल्थ फाइटर प्लेन का, ये भी एक बहुत बेहतरीन फाइटर जेट है। इसका जबरदस्त इंजन, 360 डिग्री फ्यूजन डिजाइन, हाई स्टेल्थ शेपिंग, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें इस फाइटर प्लेन को बहुत ही सुपरमेसी बनाती है। रशिया SU-57 को फ्यूचर के लिए अपनी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी मानता है, और अगर हमारे पास ये प्लेन हो तो हम चाइना के J-20 का आराम से सामना कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट काउंटर में ये J-20 से कहीं मच बेटर ऑप्शन है। रशिया का दूसरा ऑफर SU-75 फाइटर जेट है। ये प्लेन लो कॉस्ट सिंगल इंजन है, ये वजन में लाइट है, बहुत फास्ट है, जो कि फेस टू फेस काउंटर में इसको एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है। और सबसे अच्छी बात, ये लो कॉस्ट फाइटर जेट है। रशिया ने भारत को ऑफर दिया है कि वो दोनों सेगमेंट के फाइटर जेट को परचेज कर सकता है, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, क्योंकि रशिया 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रेडी है। अगर इंडिया रशिया का पार्टनर बनता है तो ये सारी वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी इंडिया को मिल सकती है। देखिए, इंडिया और रशिया पहले से ही कई प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप में है। इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इंडिया रशिया का लॉन्ग टर्म ट्रस्टेड पार्टनर है। इंडिया और रशिया के रिलेशंस डिकेड्स पुराने, सदियों पुराने हैं। अगर इंडिया और रशिया के बीच में ये डील होती है तो रशिया इंडिया को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, AI कॉकपिट और सेंसर फ्यूजन जैसी बहुत ही बेशकीमती टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है। हम सभी इस बेहतरीन ऑफर के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी एक और जबरदस्त न्यूज मिली कि इंडिया F-35 के 3 स्क्वाड्रन्स खरीदने पर राजी हो गया है। F-35 दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है। ये वो स्टेल्थ फाइटर जेट प्लेन है जो टेस्टेड, ट्रस्टेड और प्रूवन है। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट कॉम्बैट इकोसिस्टम है। देखिए, अगर इंडिया SU-57 के बारे में विचार करता है तो ये समझ के चलिए ये हमें 2028 या 2029 से पहले नहीं मिल सकता। और हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें अभी फाइटर जेट चाहिए, एक फाइटर जेट जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी का हो।
और सिर्फ F-35 ही वो कैपेबिलिटी का प्लेन है जो 100% स्टेल्थ भी है, हाई एंड टेक्नोलॉजी है और हमें इजीली बहुत जल्दी मिल भी सकता है। क्योंकि आज यूरोप ने डोनाल्ड ट्रंप के बिहेवियर से परेशान होकर F-35 की बहुत डील कैंसिल की है और यूएसए वो रेडीमेड फाइटर जेट्स बहुत जल्दी इंडिया को प्रोवाइड करा सकता है। शायद यही रीजन होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने कम से कम 48 फाइटर जेट प्लेन अभी परचेज करने की सोची है। इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है और अगर F-35 हमारी फ्लीट में होगा तो इंडियन एयरफोर्स अपने इस पूरे रीजन में डोमिनेट करेगी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास डिफरेंट कैपेबिलिटी के प्लेन होंगे जिससे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान दोनों का आराम से मुकाबला कर सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों स्टेटमेंट रसिया और अमेरिका से आई है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल पक्का है कि इंडियन गवर्नमेंट वहीं से परचेज करेगी जहां से उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। हम इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू वेरी मच।